दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों से चुनौती मिल रही है। तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल का परिवार भी चुनाव प्रचार में उतरा हुआ है। महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरती हैं, जिनकी इनकम कम है, उनको 2100 रुपए पर मंथ मिलेंगे। फर्क है 2100 रुपए में और 1100 रुपए में। बीजेपी वाले पैसे दे रहे हैं और कह रहे हैं वोट हमें देना, और ये भी कह रहे हैं कि हम जानते हैं वोट नहीं दोगे तो हम देख लेंगे तुमको। वो तड़ी दे रहे हैं, वो धमकी दे रहे हैं कि आप लोग 1100 रुपए में आपका वोट हम खरीद रहे हैं, आप हमें वोट दे देना वरना तुम्हारी तो हम देख लेंगे। तो आरोप किसने लगाए हैं? भाजपा ने लगाए हैं, अपोजिशन ने लगाए हैं। किसने जेल में डाला सबको पता है। क्या आपको मतलब ऐसा लगता था कि देश में ऐसा भी हो सकता है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हो सकता है? वो शाम को सडनली 6 बजे ईडी आ गई। मतलब उस दिन मम्मी जस्ट हॉस्पिटल से लौटी ही थी उस दिन। अच्छा। वो 1 हफ्ते से एडमिट थी। अच्छा। तो अरविंद जी वहीं बैठे थे। हाँ। अरविंद जी ने इसीलिए रिजाइन किया कि जनता बताए, और जनता बताएगी, आप देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल रहेंगे या जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इस पूरे चुनाव में, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे अहम किरदार अगर कोई है तो वो हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की विधानसभा सीट है नई दिल्ली, जहां पर इस बार उनको एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित के बेटे से संदीप दीक्षित से चुनौती मिल रही है कांग्रेस की तरफ से, वहीं बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह के बेटे हैं। तो दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों से चुनौती मिल रही है। तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल का परिवार भी चुनाव प्रचार में उतरा हुआ है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, ये मैं साफ कर दूं। अरविंद केजरीवाल का परिवार हर चुनाव में उनके लिए जो है प्रचार की जो कमान है वो संभालता है। तो जैसे हर बार संभालते हैं, ठीक उसी तरह से इस बार भी अरविंद केजरीवाल के परिवार ने जो चुनाव प्रचार है उसकी कमान संभाली हुई है। मैं इस समय नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के बीके दत्त कॉलोनी में हूं, जहां पर अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल चुनाव प्रचार कर रही हैं। आइए कैंपेन देखते हैं किस तरह से कर रही हैं और फिर उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पे पार्किंग को लेके बहुत इशू है। हर कोई चाहता है मैं अपने घर के वहाँ पार्क कर लूँ गाड़ी, पर उसका वजह से इतना कंजेस्टेड हो जाता है गलियों में यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई हमारा ओपन लैंड नहीं है जहाँ पार्किंग कर पाए। मैडम आपका नमस्कार, आप हमारी बीके दत्त कॉलोनी में पधारे। हमें बहुत खुशी हुई कि आपने ये स्टेप उठा के हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए आए। मैडम मैं ये चाहूँगी, जो एनबीएमसी डिपार्टमेंट है, हर महीने बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है। मुझे कभी भी पानी का बिल, बिजली का बिल नहीं मिलता। मैं अपनी तरह से जाती हूँ वहाँ पर, जाके उसकी डुप्लीकेट कॉपी निकलवाती हूँ, तब जाके बिल पे करती हूँ। और कभी कभी हाउस टैक्स भी नहीं आता, फिर मैं सोचती हूँ कि अरे हाउस टैक्स आने वाला होगा, उसकी भी मैं डुप्लीकेट कॉपी निकलवाती हूँ, लेकिन मुझे नहीं आता ना, मुझे बिल नहीं मिलता। और तीसरी बात ये है कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी बच्चों के लिए होनी चाहिए। जो बच्चे जो हैं यहाँ, मैं बार बार कहती हूँ कि अपनी कॉलोनी में एक लाइब्रेरी हो, ताकि बच्चे घर में अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए कुछ पढ़ने के लिए अपनी शिक्षा प्राप्त करें। जो काम कर सकते हैं वो हम बोलेंगे कि करेंगे। और आपने देखा है कि केजरीवाल जी ने आज तक जितनी भी चीजें बोली हैं वो सब की सब करी हैं। उन्होंने कहा मैं 200 यूनिट तक बिजली माफ करूंगा, बिजली माफ है, सरकारी स्कूल अच्छे करूंगा, सरकारी हॉस्पिटल्स में सब किया है। उन्होंने ये भी बोला कि उन्होंने यमुना नदी साफ करने के लिए बोला था, पर क्योंकि 2.5 साल कोविड था, तो 2.5 साल कोविड के हम सबको पता है कि लॉकडाउन रहा, उस टाइम पे काम नहीं हो पाया, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। तो अभी भाई साहब ने कहा एनडीएमसी से रिलेटेड इस एरिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है, मोर लेस यही समझ में आया है। उसको हम लोग मतलब परस्यू करेंगे और करने की पूरी 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 कोशिश रहेगी। और आप मानेंगे कि कोशिश तो रहती है, ऐसे नकारा नहीं है सरकार केजरीवाल जी की, इतना तो आप एक्सेप्ट करेंगे, है ना? करेंगे ना आप? अब ये बताइए, पूरे दिल्ली में 10 साल से 24 घंटे बिजली मिलती है या नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती है ना? आप इतना तो एक्सेप्ट करेंगे, सब लोग एग्री करेंगे। भाई साहब इतना तो एग्री करेंगे, आप बहुत नाराज लग रहे हैं, ठीक है? 24 घंटे से बिजली आती है ना? 10 साल पहले नहीं आती थी ना? जनरेटर चलते थे, इन्वर्टर चलते थे सबके घरों में। तो ये केजरीवाल जी ने किया 10 साल में काम। सरकारी स्कूल अच्छे किए ना? सरकारी स्कूल में सारे बच्चे अब
2000 बच्चों ने नीट की और आईआईटी के एग्जाम्स क्लियर किए हैं सरकारी स्कूल से। 99.7% रिजल्ट आया है, जबकि प्राइवेट में 92% आया है। और अभी रिसेंटली केजरीवाल जी ने ये भी बताया है, देखिए संजीवनी स्कीम है, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का फ्री इलाज होगा, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी हो। इसके अलावा महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरती हैं, जिनकी इनकम कम है, उनको 2100 रुपए पर मंथ मिलेंगे। तो केजरीवाल जी बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, लेडीज का भी ध्यान रखते हैं, बुजुर्गों का भी ध्यान रखते हैं। इन जनरल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश है केजरीवाल जी की। गवर्नेंस, अच्छी गवर्नेंस देने की कोशिश है दिल्ली में। 2100 रुपए किस लिए दिए जा रहे हैं औरतों को? आप ये बताइए, आपकी घर में होगा साधन कमाई के, कई लेडीज हैं, आप महिलाओं से पूछिए कितनी एग्रीव्ड होती हैं, उनको नहीं मिलते पैसे। तो ठीक है, वो जो कमा रही है उनको नहीं मिलेंगे, और जो नहीं मांग रहे उनको नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ तो आपको मिलेंगे। हाँ। आप देखिए, बताइए, इस पे भी चिढ़ है, तो महिलाओं को 2100 रुपए मिलने में हमारे वोट को कुछ ना मिल रहा। आप हैं? वो तो नहीं, सुनिए, फर्क है 2100 रुपए में और 1100 रुपए में। बीजेपी वाले पैसे दे रहे हैं और कह रहे हैं वोट हमें देना, और ये भी कह रहे हैं कि हम जानते हैं वोट नहीं दोगे तो हम देख लेंगे तुमको। वो तड़ी दे रहे हैं, वो धमकी दे रहे हैं कि आप लोग 1100 रुपए में आपका वोट हम खरीद रहे हैं, आप हमें वोट दे देना, वरना तुम्हारी तो हम देख लेंगे। और केजरीवाल साहब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं। वो हर महीने 2100 रुपए दे के महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं कि महिलाएं अपनी जरूरत पूरी करें 2100 रुपए में। ये फर्क है दोनों चीज में। तो आप सबको समझ के वोट देना है, आपका वोट बहुत कीमती है, 1100 रुपए में मत बेच देना, ठीक है। और हर महीने केजरीवाल जी उस तरह से 4 से 5000 रुपए की सेविंग कर रहे हैं हर परिवार में, अगर आप देखेंगे तो। हाँ, अब वो तो आप उन्हीं से पूछिए 15 लाख आपके अकाउंट में क्यों नहीं आए। तो मैं मानती हूँ कि आप सब एग्री करते हैं कि केजरीवाल जी की नेता हैं जो दिल्ली को अच्छी से गवर्नेंस देंगे। आप सब एग्री करते हैं, तो आप सबको जरूर जाना है, वोट डालना है और केजरीवाल जी को लाना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सुनीता केजरीवाल जी हमारे साथ में हैं। ये पहला इंटरव्यू होगा आपका मैम, जब से वो मार्च में अरेस्ट हुआ था। हाँ। उसके बाद में पहला इंटरव्यू होगा, और कैंपेन के दौरान जो है इनसे बात करने का समय मिला। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका द स्वतंत्र पे। पहले तो ये बताइए, कैंपेन कैसे चल रहा है? आपने कमान संभाली हुई है कैंपेन की। हाँ, मैं न्यू दिल्ली में अभी जा रही हूँ, तो कैंपेन तो बहुत अच्छा है। एक्चुअली सभी लोग पहले कहते हैं आप चिंता मत करिए, हम तो सब केजरीवाल जी को ही वोट देंगे, इस तरह का बोलते हैं लोग। तो मुझे कुछ ज़्यादा कुछ बताने की, बोलने की ज़रूरत नहीं रहती। बहुत सब लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे को केजरीवाल जी ही हमारे लिए करते हैं, केजरीवाल जी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है। तो लोग बहुत खुश हैं। 5 साल पहले भी मैंने आपको नई दिल्ली में कवर किया था, आप कैंपेन कर रही थी अपनी बेटी के साथ में, और इस बार भी मैं देख रहा हूँ। 5 साल में कुछ बदलाव या कुछ अंतर आपको नज़र आ रहा है कि उस समय क्या स्थिति थी, परिस्थिति थी, अभी क्या परिस्थिति है? उस समय केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, अभी नहीं हैं। उस समय जो है तीसरी बार बनाने के लिए चुनाव लड़ना था, लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री वो थे। अभी चौथी बार बनाने के लिए लड़ना है, लेकिन इस समय मुख्यमंत्री नहीं है। उतना लोगों में इस तरह से फील नहीं है, मतलब मोरलेस सेम ही एंथ्यू है पब्लिक में। मतलब वो अभी भी यही है कि केजरीवाल जी को ही लाएंगे, और सरकार तो केजरीवाल जी की चल ही रही है, तो उस तरह से वो उनको बस ये कि केजरीवाल जी को ही लाना है, और यही हमारे को सिस्टम आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी, ऐसा सब लोगों का मानना है। कोई एक सबसे बड़ा मुद्दा पब्लिक के उसमें आ रहा हो, जो आपको लगता हो कि हाँ ये एक मुद्दा ऐसा है जिस पर जो है पब्लिक सभी कह रही है कि हाँ इस पे काम होना चाहिए? कुछ लोकल इश्यूज हैं पब्लिक के, वो तो देखिए, मतलब आज 5 इश्यूज हैं, उनको थोड़ा संभालते हैं, फिर और इश्यूज हो जाते हैं, तो वो लोकल इश्यूज हम लोग नोट कर रहे हैं उन लोकल इश्यूज को, और उसको हम टेकअप करेंगे। बाकी काफ़ी काम, जैसे पिछली बार जब हम आए थे तब लोगों ने बताया था कि ये प्रॉब्लम्स हैं लोकली जो बताते हैं, उसमें से काफ़ी 80% हो जाती हैं, फिर कुछ रह जाती हैं। अभी वही सिलसिला ये लगा रहता है, लेकिन
जब उनसे पूछे तो काम वो सब एक्सेप्ट करते हैं कि काम बहुत हुए हैं और मतलब वो अप्रिशिएट करते हैं कि सरकार काम केजरीवाल जी ने बहुत काम किया है उनके लिए और उनको ये एक ट्रस्ट लेवल है कि करेंगे भी काम। अब मैम थोड़ा ये तो बहुत आसान सी बात हो गई जो अभी कैंपेन चल रही है। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ आपको। 21 मार्च 2024 जब केजरीवाल जी अरेस्ट हुए थे, पहली बात तो क्या आपको मतलब ऐसा लगता था कि देश में ऐसा भी हो सकता है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हो सकता है? क्या ऐसा लगता था आपको? पहले तो नहीं लगता था, लेकिन जैसे जैसे हमारे मतलब सरकमस्टेंसेस हो रहे थे, हमारे कितने लीडर्स को ये लोग डालते ही जा रहे थे बिना किसी मतलब ऐसे ही कुछ पता ही नहीं, आउट ऑफ द ब्लू घर में घुस गए। जैसे संजय सिंह जी को, उनको तो कोई सम्मान भी नहीं दिया था, आ गई ईडी और लेके चली गई। तो मतलब बड़ा ही हेफाजत हो रहा था सब कुछ। और स्पेशली जब मनीष जी की जिस दिन बेल कैंसिल हुई है, डिसमिस हुई है सुप्रीम कोर्ट से, और उससे अगले दिन ही सम्मन का आ जाना ईडी का, उससे तो लगा था कि कहीं कहीं कुछ कुछ गड़बड़, मतलब ये लोग कुछ दे आर अप टू समथिंग। तो मतलब एक कंसर्न तो था अंदर, एप्रीहेंशन थी। और फिर जिस दिन वो शाम को सडनली 6 बजे ईडी आ गई, मतलब उस दिन मम्मी जस्ट हॉस्पिटल से लौटी ही थी उस दिन। अच्छा। वो 1 हफ्ते से एडमिट थी। अच्छा। तो अरविंद जी वहीं बैठे थे मम्मी के पास ही, क्योंकि पूरा दिन इतनी मीटिंग चल रही थी। तो 6 बजे के अराउंड ही तभी उनके मतलब उनको उनसे पूछने और थोड़ा हालचाल, और तुरंत ही तभी पता चला कि मीटिंग घुस गई। बस उसके बाद तो मतलब उस समय नर्वसनेस थी। हाँ, जहन में क्या चल रहा था जब पता लगा कि आपके दरवाजे पे ईडी आ गई है? नहीं वो तो फिर सीधा एंटर ही कर देते हैं। हाँ। और उसके बाद हमसे सब फोन वो मतलब हम डिस्कनेक्टेड तो हो ही गए थे। उसके बाद बस मतलब मेरा ही एकदम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यही निकला कि अब क्या होगा। तो अरविंद जी बड़े आराम से बोले अब तो भगवान ख्याल रखेंगे ना। एंड बस फिर वो उनको तो एक रूम में आराम से मतलब एक साइड में ये कर दिया कि आप तो इधर बैठ जाइए, और मैं थोड़ा वो सर्च में उनका जैसे जैसे वो कह रहे थे वो उनको सर्च करवा रही थी। एक पत्नी के तौर पर बोलते बोलते इमोशनल सी भी हो रही हैं। एक पत्नी के तौर पर मतलब क्या लगा कि अब कैसे संभालेंगी? जब इससे पहले भी केजरीवाल जी जेल गए थे, ये कोई पहली बार तो नहीं है? ये कोई ये आई गेस मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस था और काफी हाँ मतलब पहले इससे पहले अरेस्ट होना एक अलग चीज थी। जब वो अन्ना आंदोलन चल रहा था उस समय अरेस्ट हुए थे। वो हाँ उस टाइम फीलिंग अलग थी, लेकिन ये वाली तो मतलब बहुत अजीब सा था। आई कांट बी एक्सप्लेन। काफी अंदर एंजाइटीज थी, नर्वसनेस थी। जब अरेस्ट थे उस दौरान सरकार भी नेतृत्व विहीन हो गई, पार्टी चेहरा विहीन हो गई थी, लोकसभा चुनाव चल रहे थे। तो क्या परिस्थितियां बन रही थी और क्यों ये फैसला किया कि अब आपको मैदान में उतरना पड़ेगा? आप अप्रैल के आखिरी में कैंपेनिंग पे उतरी। मतलब ये सब कुछ प्लान्ड नहीं था। जैसे जैसे चीज़ें होती रही, जैसे मैं अगले दिन मिलने गई उनसे, तो उन्होंने कहा कि मेरा ये मैसेज पार्टी के, बिकॉज ये तो है ही थोड़ा, ये तो सभी सेंस कर रहे थे कि ये तो बड़ा अजीब सा हो गया है, तो मतलब मुझे एक मैसेज दिया गया, उसकी मैंने वीडियो बना के दे दी। तो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। फिर ऐसे 1-2 मैसेजेस दिए, तो मतलब एज एन मैन जैसे जैसे रोल समझ में आता गया वैसे कर लिया। मन में कुछ था इससे पहले आपने कभी देखा भी नहीं था कि किस तरह से कैंपेनिंग होती है? हमने आपको देखा, सिर्फ ये कैंपेन तो आप करती थी, लेकिन वो सिर्फ नई दिल्ली तक सीमित होती थी, और वो भी एक पत्नी अपने पति के लिए जैसा करती है जो कोई भी भारतीय पत्नी करेगी, वैसा ही आपको करता देखा गया। पहली बार था कि आप जो हैं पार्टी का चेहरा बनी और कैंपेन पे आई, तो नर्वसनेस थी कि क्या बोलूँगी? कभी इस तरह आपने बोला नहीं था, पब्लिक को फेस नहीं किया। पब्लिक को फेस करना एक बड़ी चीज़ होती है। ऑब्वियसली नर्वसनेस थी, पर ईश्वर शक्ति देता है, ईश्वर करवाता है अगर कुछ दिया है करने को। और मेरा रोल वो मेरा ऐसा डायरेक्ट राजनीति से नहीं है, तो मेरा रोल वो तब तक ही था जब तक अरविंद जी अंदर थे, जेल में थे। आ गए हैं, अब संभाल रहे हैं हमें, तो मैं मेरा उस पे आने रोल है अब। मैं उस पे आने वाला था कि चर्चा शुरू हो गई थी क्या दिल्ली में राबड़ी देवी पार्ट 2 होगा। मतलब राबड़ी देवी पार्ट 2 कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन जैसे बिहार में हुआ था
कि लालू यादव अरेस्ट हो गए थे और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हमारी बनी। अब तो देख ही लिया लोगों ने, हमारी पार्टी में ऐसे नहीं होता है। हमारी पार्टी में, मैं राजनीति में नहीं हूँ, जो इलेक्टेड है वही काम करेंगे ना, इलेक्टेड लोग काम करेंगे, तो ऐसे ही हमारी नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने पे तो कोई भी काम कर सकता है। जरूरत पड़ने पे कोई काम कर सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जो हमारी पार्टी की असूल्स हैं, हाँ। जब रोल जो करना पड़ा वो किया, अभी आगे जो है कर रहे हैं, अभी कैंपेनिंग कर रहे हैं, ये हमारे को करनी है, तो अपने जैसे जैसे पार्टी हमारे को रोल देगी वैसे वैसे काम होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब राजनीति में आए थे तब का माहौल अलग था, पिछले चुनाव का बिल्कुल माहौल अलग था, इस चुनाव में मैम बिल्कुल ही माहौल एक अलग है। इस माहौल, क्या लगता है? नहीं, माहौल अलग है मतलब? माहौल इस तरह से अलग है या इस तरह से आरोप लगे हुए, इससे पहले आरोप नहीं लगे हुए थे केजरीवाल जी के ऊपर? दिल्ली के लोग ना पढ़े लिखे हैं, हाँ। इंटेलिजेंट है, समझदार है, तो आरोप किसने लगाए हैं? भाजपा ने लगाए हैं, अपोजिशन ने लगाए हैं, किसने जेल में डाला सबको पता है। फर्जी बयान बन लिया है एक वो भी इन्हीं के सांसद हैं, टीडीपी के सांसद हैं, जिनसे फर्जी बयान लिया, बयान पर कोर्ट ने तो अच्छी खासी फटकार लगाई है कि ये कैसे आपने डाल दिया अंदर। तो दिल्ली के लोग बहुत ही समझदार हैं, उनको मालूम है कि ये सब फर्जी चल रहा था, फर्जीवाड़ा था, और उनको पता है क्या सही है क्या गलत है। ये कहीं बाहर बना लेंगे बेवकूफ़ लोगों को, लेकिन दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। वो बात आपकी तो, हाँ, ये बताना जरूरी है कि जब वो अरेस्ट भी थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कैंपेन की इजाजत दी थी। ये देश में पहली बार हुआ था, और फिर आगे चलकर जो उन्होंने अपने अरेस्ट को चैलेंज किया हुआ था, उस मामले में भी कोर्ट ने उनको इंटरिम जमानत दी कि भाई, क्योंकि कोर्ट कहीं ना कहीं ये मान रहा था कि ये अरेस्ट की जरूरत नहीं थी इस मामले के अंदर। इसीलिए तो रिजाइन किया सर, हाँ। अरविंद जी ने इसीलिए रिजाइन किया कि जनता बताए, और जनता बताएगी, आप देखिए। तो आप आश्वस्त हैं चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री? जनता बताएगी ना, हाँ। हम तो अपना जनता को बता रहे हैं, और जनता समझ भी रही है। जनता बल्कि हमें उल्टा हमें आश्वासन दे रही है, आप ही आएंगे, हम और किसी को तो सोच भी नहीं सकते। जनता इस तरह से एक्सप्रेस, लोकसभा चुनाव में उम्मीद थी आपको इस तरह से इंटरिम बेल मिल जाएगी और केजरीवाल जी बाहर आ जाएंगे? उम्मीद थी आपको? ये सब चीजें तो किसी हमें ऐसे अच्छा। बहुत अच्छा किया भगवान ने हमारे को, 21 दिन एटलीस्ट वो बाहर आए। हाँ। लेकिन अच्छा नहीं किया इन लोगों ने, अच्छा नहीं किया। मतलब 6 हमारे टॉप के नेताओं को इन्होंने, ये पार्टी को क्रश करना चाहते थे, पर ये कर नहीं पाए, इनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। और बल्कि अभी पूरे जोश से पूरी पार्टी और उठी हुई है, और पूरा अभी काम करने के लिए सब लोग तैयार हैं, और देखिए कितने जोश से सब काम करेंगे। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको अगले कैंपेन पे भी जाना है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। नई दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी शाहनवाज के साथ मैं शरद शर्मा, स्वतंत्र हूँ। द स्वतंत्र की स्वतंत्र पत्रकारिता को अपना समर्थन दीजिए, सच की लड़ाई में भागीदार बनिए, क्योंकि स्वतंत्र है आपका अपना चैनल, आपका अपना तंत्र। हमारे वीडियोस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।